सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो चलते हैं, आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। केवल एक सेकंड रुकेगी। आप जितने छात्र हैं एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए हमारी आवाज आप तक जा रही है, अच्छे से पहुंच रही है। एक बार सारे छात्र कमेंट के माध्यम से बता देंगे जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आवाज जा रही है हमारी बढ़िया से जी? है जी? सभी को मेरा नमस्कार है। एक बार कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि हमारी आवाज आप तक बेहतरी से पहुंच रही है। ठीक है, जी। और अगर आप कर रहे हैं टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी, तो आ जाइए संस्कृत चंद्र की पेड क्लास के साथ 7985789062 पर आपका इस पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और अपनी क्लास के संबंधित सारी जानकारी आप सर्वाइस क्लियर ओके, तो सारी जानकारी यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। और जो छात्र अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो देरी ना करें। हमें लगता है कि अगर अभी से आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। आपकी बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। डेली रात में आपकी क्लास होती है, पेड क्लास, ठीक है जी। और संस्कृत चंद्रा के डेली बेसिस के जो प्रैक्टिस क्लास की मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ, उसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर आपको जाना होगा। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, ठीक है। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, चाहो तो हमको वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। संस्कृत चंद्रा फेसबुक पेज है, ठीक है जी। आप सभी छात्रों के लिए, जितने छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। और एक बार सेशन को लाइक वाइक कर दो बच्चा फटाफट, और आ जाओ आपकी अपनी सुंदर सी प्यारी सी क्लास में जी। चलते हैं, कल का मतलब परसों का ये होमवर्क था। मया पद किस शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है? देखिए जी, अस्मद, और यहां पर मैंने आपको बताया था, और जो भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्र ने तो पूरा का पूरा जो है लिखकर भेज दिया था, है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जितना आप शायद लिखते हो, जितना लिखते हो उतना आपके लिए बेहतर होता है। आपकी आपकी मेमोरी उतना बढ़िया बनी रहती है। तो हमें लगता है कि जरूर आपको लिखकर आंसर करना चाहिए, ठीक है जी। जो भी छात्र हैं सबसे निवेदन है, लेकिन सारे लोग आंसर नहीं करते, शर्माते हैं लग रहा है ना जी। तो युष्मद अस्मद इदम, तो सबका लगभग जिन छात्रों ने उत्तर किया था उन्होंने यही किया था, अस्मद। हाँ, अस्मद शब्द, अस्मद और युष्मद आपको याद करना होता, मतलब पढ़ना होता है। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी, ठीक है। ये परसों का होमवर्क है, ठीक है। कल क्लास नहीं हो पाई थी बच्चा। सूचित कर दिया था आपको, टेलीग्राम चैनल आपको पिन कर दिया गया है। और ठीक है, हाँ, अस्मद शब्द, ठीक है। तो आपका बी सही था। पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु गतिविधिषु संचयनी आकलन कहा संबद्ध। संचयनी आकलन, देखो जी, मैंने आपको बताया था संचयनी के बारे में ना। तो अभी हमारे छात्र जो भी हैं, इनका जो मैंने अन्य नाम बताया था उसको लिखकर भेजोगे कि इनके संचयनी का अन्य नाम क्या क्या है और किस नाम से जाना जाता है। छात्र साथ में आंसर करेंगे। पहले हम आंसर नहीं बताएंगे, या पहले हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि समझो कि आप पढ़ रहे हो, आपके सामने आपका पेपर है, ऐसा सोचकर आप इसको पढ़िए और आंसर कीजिए, फिर हम पढ़कर आंसर भी बताएंगे। पहले का बी बता रहे हैं जी। अच्छा, चलते रहो, बढ़ते रहो, आंसर करते रहो। जितने छात्र हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना जी। हाँ, चलो आंसर करो फटाफट, जो भी है, देरी नहीं करना है। पहले का बी बता रहे, वाह रे वाह, जी हो मेरे शेरो। पहले का बी, और कुछ? हम्म हम्म
पत्राधानम संविभागः बबली, बहुत अच्छे, ये बड़ी अच्छी बात है इन छात्रों को बिल्कुल, और ये बहुत ही आपके लिए आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होता है, पता है कि नहीं। कभी कभी इसी के अन्य नाम आ जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना, कभी कभी इसके अन्य नाम आ जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अन्य नाम के बारे में। तो संचयनी को बहुत अच्छा आपने बताया है, संविभागः भी बोलते हैं और इसको पत्राधान भी बोलते हैं, बाकी पत्राधानम बोलते हैं। बाकी आपने पोर्टफोलियो तो लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो, संचयनी, संविभाग, पत्राधान, ठीक है। अब देखो आंसर जो आपका आ रहा है वो कह रहे हैं सर इसमें आंसर कौन सा सही होगा, डी बता रहे हैं, कुछ लोग भी बता रहे हैं ब्यूटी सिंह राजपूत। ध्यान देना, संचयनी पोर्टफोलियो क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है अध्यापकः छात्रः अधिगमस्य सर्वदृष्टान्तान् पर्यवेक्षत, पर्यवेक्षत अभिलेखनम करोति। ध्यान देना कि अध्यापक छात्र के अधिगम का प्रत्येक दृष्टि से पर्यवेक्षण करता है, उसका अभिलेखन करता है। अध्यापकः छात्राणां समस्त कार्याणां अभिलेखनम करोति यतस्मात् सः प्रति कार्याय छात्रम अंकम प्रददाति या अंकम ददाति। तो भैया याद रखना, मैं आपको कितनी बार बताया हूं कि कभी भी पोर्टफोलियो में अंक देने की बात नहीं होती है ना, कभी भी पोर्टफोलियो में आपको अंक प्रदान करने की बात नहीं होती है, याद रखना, गलत है। हम प्रत्येक कार्य के लिए हम छात्र को अंक दें, यह उचित नहीं होता है, यह आपके संचयनी आकलन में नहीं शामिल है, अंक या ग्रेड देना। अध्यापकः प्रगति पत्रे छात्राणां अभिभावकेभ्यः स्वप्रतिपुष्टिं लिखति, बिल्कुल नहीं। अध्यापकः स्वकक्षायाः समस्त गतिविधीनां अभिलेखनम करोति। ध्यान देना, यहां पर आपको ऐसे लगेंगे, या तो ए सही होगा या तो डी। अब इसमें देखो अंतर क्या है, इसमें क्या है कि सर्वदृष्टांतान, प्रत्येक दृष्टि से, केवल अपनी क्लास का नहीं, उस विद्यालय में लगभग जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, उस विद्यालय में जो भी गतिविधियां हो रही हैं प्रत्येक दृष्टि से छात्र का पर्यवेक्षण होता है, अभिलेखन होता है, केवल स्वकक्षायाः नहीं, केवल अपनी कक्षा की बात नहीं, प्रत्येक दृष्टि से उसका पर्यवेक्षण होता है, अभिलेखन होता है, इसलिए आपका ए सही है। समझ में आया, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए सही है। और बहुत सारे छात्र बी और डी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है, केवल अपनी कक्षा का, अपनी क्लास का, उसके व्यवहार का लेखन नहीं होता है। उस विद्यालय में अगर कोई कार्यक्रम भी हो रहा है, कोई संगोष्ठी हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो प्रत्येक दृष्टि से उसके अन्य कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है, तो हर दृष्टि का लेखन होता है, ठीक, सर्वदृष्टांतान, है ना जी। इसीलिए मैंने बताया उसमें सार्वकालिकम आया था, एक कालिकम नहीं आया था ना, सर्वकालिक लेखन होता है, सर्वदृष्टांतान लेखन होता है, क्या, संचयनी। तो कर लो ए सही, ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है, माइनर अंतर, पुनः ए इज द राइट आंसर। सभी छात्र कर लो जी सही। थोड़ा थोड़ा भैया लाइक वाइक कर देना, बढ़ा देना आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास को। जो भी छात्र जुड़े हैं स्वागत, बंदन, अभिनंदन, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। तो बिल्कुल आपका ए वाला राइट है, बाकी सब है गलत, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ए वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्रयु में कौन सी संधि है, चलो बताओ, संधियों से प्रश्न है, तत्रयु पदे का संधि, कौन सी संधि है तत्रयु में, जल्दी बताओ फटाफट, चलते रहो बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया कंचन कुमारी, सुमन जी, और जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन, लाइक वाइक कर देना, बस सभी के लाइक और शेयर होने चाहिए आपके अपनी क्लास में जी, जो भी हैं। ओके, तत्रयु में संधि बताओ फिर, तत्रयु पद में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, पूर्व रूप संधि है, ये बता रहे हैं। दूसरे का एक पक्का कसम खा के बता देते हैं, बड़े अच्छे छात्र हैं, हाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं जी, कहते हैं ए सही। अच्छा, तो जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ करो सर ए सही, तो बिल्कुल ए सही, तत्रयु में वृद्धि संधि है। क्या आप बता सकते हैं सूत्र कौन सा है, क्या बता सकते हैं वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, बता सकते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हाँ, इसका सूत्र क्या होता है, कहें सर संस्कृत लिखना बहुत कठिन है, रोमन में लिख दो ना, रोमन अंक, रोमन में, हाँ रोमन अल्फाबेट में लिख के, अंग्रेजी में लिख के बोलो वृद्धि, ओ मैंने बता दिया। चलो जी, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची, हाँ
हाँ, वृद्धि रेचि, मान आप हिंदी फॉन्ट नहीं है तो आप वृद्धि रेचि ऐसे लिख के भेज सकते हैं ना, वृद्धि रेचि ऐसा लिख के भेज दिया करो, हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल वृद्धि संधि होगी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत्र धन एव, क्या होगा, तत्र धन एव। और आपने पढ़ा है वृद्धि संधि में कि जब कभी आया आके, जब आया आ हो उसके बाद ए या ऐ आया हो तो वहां पे ऐ आदेश हो जाता है, ठीक है। ओ या औ आता है लास्ट में तो औ आदेश हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वृद्धि संधि इज द राइट आंसर, एकदम कर लो सारे सही, ठीक है। जी बहुत बढ़िया, अरे वाह, सब हिंदी फॉन्ट तो रखे हुए हैं, देखो कितना बढ़िया सब भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्मिन कार्ये षष्टम सप्तम व पदस्य स्वमत्या पूरणार्थम विलोपम क्रियते तत्कथ्यते किम। ध्यान देना, यस्मिन, यस्मिन मतलब जिस, ये सारी शब्दावलियां मैंने टेलीग्राम पे, संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पे मैंने भेजी हुई है, ठीक है। कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा का ये जो चैनल है पब्लिक वाला, उस पे मैंने शेयर किया है। यस्मिन, यतः, कुतः इत्यादि का जो हिंदी अर्थ होता है वहां पे भेजा गया है, ठीक है। तो यस्मिन कार्य, जिस कार्य में छठा और सता पद जो है लुप्त होता, स्वमत्या पूर्ण, अपनी बुद्धि से उसको पूरा करने के लिए, भरने के लिए उसको विलोप करते हैं, तत्कथ्यते, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त स्थानस्य पूर्णम, व्याकरणिक पद पूर्ति, क्लोज इत्याख्य पूर्णम या अनुच्छेद समापनम। तो जल्दी बता दो फटाफट कौन सा है सही, जो भी छात्र हैं फटाफट बताएं, जितने लोग जुड़े हैं, कि उसको किस नाम से आप जानते हो, कि जिसमें हम तीसरे का सी, अच्छा पक्का, गजब बात है। एकदम ये लोग पक्का करके भेजते हैं जी, हाँ। ब्यूटी सिंह और बबली राजभर, बेवटिस जो भी हैं, पूजा मिश्रा जी सी बता रही हैं, सवाना आजमी ए, सोनी देवी सी, ए, और प्रिया सिंह कह रही हैं सर ए है। देखिए प्रिया सिंह जी, ए नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति उसको हम नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज, क्लोज टेस्ट बोलते हैं, क्लोज इत्याख्य पूर्णम, क्या बोलते हैं, क्लोज इत्याख्य पूर्णम बोलते हैं, याद रखना। इति आख्य, इति आख्य, क्लोज इति, इस प्रकार से आख्य मतलब कहा जाता है, हाँ, क्लोज पूरा करना, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ये क्लोज नहीं, ये वाला इसका स्पेलिंग होता है क्लोज, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको कोई कहानी है, कहानी के बीच बीच के शब्दों को गायब कर देते हैं ना, तो उसके संदर्भ के, उस पूरे कहानी के संदर्भ को समझते हुए हम उसके अकॉर्डिंग ही उसमें फिलअप करते हैं, फिल करते हैं, हाँ। तो वो जो प्रक्रिया है, अपनी बुद्धि से जो आप उसको भर रहे हो कि कहानी पूरी हो जाए, उस प्रक्रिया को हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं। आई बात गई समझ में जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार कोमल यदुवंशी जी, सभी को आ जाओ फटाफट आगे आ जाओ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कल ही पेड क्लास में पढ़ाया है, हाँ, कल ही पेड क्लास में पढ़ाया है, बताओ। गुण, कल संज्ञाएं हमने पढ़ाई है, तो बताओ कल की ही क्लास में मैंने चर्चा की है, बताओ गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो भाई, थोड़ा सा अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करें आप लोग, हाँ, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर, है ना, समझ रहे हैं ना जी। मैं डेली आपकी क्लासेस रखूंगा, लेकिन बस आपकी उपस्थिति जब तक नहीं होगी तब तक फिर मजा ना आगा, क्षतिस्तु, हाँ। और जब तक क्लास में बेहतरी से एकदम बूम ना हो तब तक मजा नहीं आता जी। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, आद गुण, अदेंग गुण, इको गुण, वृद्धि या उपर्युक्त सभी। चलो बताओ फटाफट कौन सा है सही, या फिर आज आप लोग संडे सेलिब्रेट कर रहे हो, हाँ, संडे सेलिब्रेशन चल रहा है। बताओ गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा, आद गुणा, अच्छा जी, डी बी, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, अच्छा कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, वेरी गुड। और कुछ लोग सी भी, इको गुण वृद्धि बता रहे हैं, ज्योति विश्वकर्मा। देखिए जी, यही सब तो आपको जानना है। और ज्यादातर छात्र कर रहे हैं सर
डी होगा। देखो ये चीजें जाननी अभी कल जो भी पेड स्टूडेंट्स होंगे अगर इसमें आए हैं तो कल मैंने उनको पेड क्लास में ही पढ़ाया है संज्ञाएं। संज्ञाएं क्या होती हैं, कैसे, अब संस्कृत में क्या संज्ञाएं होती हैं, अब हिंदी के जैसे संज्ञा तो हमारी संस्कृत भाषा में होती नहीं है फिलहाल। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहां पर अदेंग गुणः इज द राइट आंसर। डी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, ए वाले गलत हैं। अदेंग गुणः, देखिए अदेंग गुणः ये क्या होता है, गुण संज्ञा करता है। और आद गुणा क्या करता है, कल भी आई थिंक मैंने बताया था, अगर आप ध्यान दिए हो तो, नहीं पेड क्लास में बताया था ना, गुण संधि करता है। आद गुणः क्या, आद गुणः किसका सूत्र है, या गुण संधि करने वाला सूत्र है। और अदेंग गुणः क्या करता है, गुण संज्ञा करता है। ठीक है, आई बात गई समझ में, तो कर लो जी भैया, बी वाला एकदम सही है, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। है कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, चलो बढ़ो आगे। हाँ, गुड मॉर्निंग साजन जी, नमस्कार, स्वागत है हमारे सेशन में आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन साजन जी। तो अदेंग गुणः इज द राइट आंसर है। हाँ, भारती महोदया सप्तमी कक्षायाः छात्राणां त्रुटीनां संग्रहं करोति। भारती महोदय सप्तमी कक्षा हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पहले आंसर कीजिए तब बताएंगे। सप्ताहे एक बारम एतद् अर्के चर्चां करोति, त्रुटीन् प्रति तेषां ध्यानाकर्षणं करोति, सा तान् छात्रान् त्रुटीन् विचारयितुं कथयत, तया किम क्रियते, उसके द्वारा क्या कहा जाएगा। बताओ जी, त्रुटि विश्लेषणम या फिर प्रतिपुष्टि प्रदानम या व्याकरण नियमानां शिक्षण व्याकरणे संलग्न करणम, जल्दी बताओ। चलो बताओ फिर, त्रुटि विश्लेषण, प्रतिपुष्टि प्रदान, व्याकरण नियमों को शिक्षण व्याकरण में संलग्न करना। फटाफट बताइए जितने छात्र हो जी। पांचवें कभी बता रहे प्रतिपक्का श्योर, और सभी छात्रों ने भी ही कहा है, तो वेल्डर हमारी ओर से आपको सुंदर सा प्यारा सा थंब है ना जी, क्योंकि बहुत ही बेहतर आंसर किया है आप सबने। हाँ, एकदम आग आंसर किया भैया, सभी ने भी ही बताया है। प्रतिपुष्टि प्रदानम, याद रखना मेरे प्रिय छात्रों, क्या कर रही है कि भाई त्रुटियों का संग्रह करके उस पर चर्चा कर रही है, उनका ध्यान भी आकर्षण कर रही है, और त्रुटियों पर विचार करने के लिए कहते हैं उसके द्वारा जो त्रुटियां होती हैं वह कभी भी क्लासरूम में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, वह फीडबैक का कार्य करती हैं। हाँ, वह प्रतिपुष्टि का, वह फीडबैक का कार्य करती है, हमेशा छात्र और शिक्षक दोनों के लिए, याद रखना किसी एक के लिए नहीं, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए किसका कार्य करती है, प्रतिपुष्टि का कार्य करती हैं, फीडबैक का कार्य करती हैं। और इसी को और किस नाम से जाना जाता है, प्रतिनिवेशन। ध्यान देना, प्रतिनिवेशनम का कार्य करते हैं। प्रतिनिवेशनम का मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्टि, और इसी को कहते हैं अनुनिवेशनम। अनुनिवेशनम, ठीक है, निवेशनम, इसका भी मतलब क्या होता है। अब ये सारे शब्द आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ये सारे शब्द, वहां पे फीडबैक और प्रतिपुष्टि नहीं लिखी है, वहां प्रतिनिवेशनम लिखा है, वहां अनुनिवेशनम लिखा है, और इसका मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ठीक है, संस्कृत में ऐसे शब्द लिखे हुए आए हैं, तो ये हमको क्या सीखना है, ऐसे शब्दों को सीख लेना है ताकि संस्कृत भाषा में आए तो वहां पर ये ना हो कि अरे इसका तो हमको मतलब ही नहीं पता है ना जी। तो याद रखना, प्रतिनिवेशनम, अनुनिवेशनम, फीडबैक, प्रतिपुष्टि एक ही चीज होती है। ठीक है, और त्रुटियां छात्र और शिक्षक दोनों के लिए क्या कार्य करती हैं, दोनों के लिए प्रतिपुष्टि का, अनुनिवेशनम का कार्य करती है। ठीक है जी, स्वागत सभी का जी। अभिराज सिंह कुशवाहा, तन्वी पंडित, बहुत स्वागत है। विजय मिश्रा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रिया सिंह, हाँ, पुनर्निवेशनम भी बोलते हैं। हाँ, और इसी को पुनर्निवेशनम भी एक नाम, हाँ और जान लो जी, पुनर्निवेशनम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पढ़ो और उत्तर करो फिर हम बताएंगे, पहले पढ़ो और आंसर करो फिर हम बताएंगे। फटाफट बोलो, आंसर करो भाई। कि जी लेखन का प्रकार, ध्यान देना, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, सिखाया है, तो छठे का एक पक्का। अरे वाह, क्या बात। और भी सारे छात्र बताओ जितने लोग हो, देखो आंसर सभी लोग किया करो, जितने लोग जुड़े हो आंसर सभी का आना चाहिए, है ना जी। आंसर सभी का आना चाहिए, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग एक एक। समन्वयी लेखन है, सृजनात्मक लेखन है, तर्क प्रधान लेखन है, विवरणात्मक लेखन है, ध्यान देना। चलो बताओ, सबका एक एक आंसर मैं देखूंगा, बता दे रहा हूं, जितने लोग जुड़े हो सबका ए 100%। तो चलिए, अगर आपने 100% कर दिया, हम विपक्ष में काहे बैठे हैं, तो इसको कहते हैं समन्वयी। क्यों, यह प्रश्न मैं एक बार और कराया हूं, जिसमें आप सबका उत्तर क्या आया था, बी, मुझे याद था जी, बी फॉर बॉम्बे। अभी भी शिवान्या सिंह जी कह रहे हैं बी, जी नहीं, बी नहीं सही है। गुप्ता जी बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, यहां पर क्या है, एक बार और ये प्रश्न पूछा था तब भी आपने बी ही कहा था, लेकिन यह प्रश्न यह गलत है, ठीक है। तर्क प्रधान विवरणात्मक, यह समन्वयी लेखन है। अब आपको बताना है, मैं इसका अन्य नाम भी बताया था, समन्वयी लेखन और किन नामों से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सिखाया है समन्वयी लेखन के बारे में। और किन किन नामों से आपके यहाँ पूछा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज समन्वयी लेखन। कल्पयतु यद भवान कथा मध्ये एकम पात्रम अस्ति स्वमनोगत भावान प्रकटन स्वमित्रम प्रति एकम पत्रम लिखतु। जब हम अपने मनोगत भावों को, जब हम स्वयं को, जैसे आप हो, आप कोई कहानी कथा पढ़ रहे हो, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के स्थान पे खुद को रखकर आप पढ़ो, और फिर जो आपने फील किया, जो आपने समझा, फिर उन भावों को आप चाहे कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हो, या अपने मित्र को पत्र में लिखकर बता रहे हो, है ना जी, या अपने दैनंदिनी में लिख रहे हो, इस प्रकार का जो लेखन होता है, जब अपने मनोगत भावों को, जब हम किसी भी कथा कहानी में एक पात्र के रूप में स्वयं को रख करके अपने मनोगत भावों को हम अपने मित्र को लिखें, अपने दैनंदिनी में लिखें, उत्तर पुस्तिका में लिखें, इस प्रकार का लेखन आपका समन्वयी लेखन कहलाता है। और अगर आपने पता है तो हमको इसके अन्य नाम लिखकर भेजिए, ठीक है। हाँ, आपने इसको लिखकर भेजिए। सर जी सब्जी बना रही हूं, कैसे बताऊं, ऐसा करो, खींच के मारेंगे तुम्हारी आंखी में। इस बार भी आया था यहां से प्रश्न, सब्जी बना रही है, घर वालों को और सासू माँ को बोलो आके थोड़ा सब्जी में देख ले हैं। आज सब्जी में क्या करना होता है जी, सब्जी रख दो, आराम से वीडियो देखो, है, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रापोलेटिव, इसको कहते हैं बहिर्वेशन लेखन। और किस नाम से आया है यहाँ आपके एग्जाम में, बहिर्वेशनात्मक लेखन, ठीक है, सॉरी, बहिर्वेशनात्मक लेखन के नाम से आया है, ठीक है। हाँ, और इसको क्या कहते हैं, वाग विस्तृतान भी बोलते हैं। और किस नाम से आया है, हम अभी सारे प्रश्न कराएंगे बाद में, तो आपको सब मिलेगा। वाग विस्तृतान लेखन भी कहते हैं, बहिर्वेशन लेखन कहते हैं, समन्वयी लेखन कहते हैं। एक नाम इसका और आता है, वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, हाँ वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत स्वागत है। ये ओवरऑल लाना है बच्चा, सुमेश शर्मा जी, ओवरऑल लाना है, ओवरऑल आपको 9 नंबर लाना है जी। तो ये वाग विस्तृतान बहिर्वेशन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, कर लो सही। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, गलत मत करना आज से। अधोलिखितेषु काह अधोगामी प्रक्रिया, काह उपरिगामी प्रक्रिया, यहां से भी एक प्रश्न बनता है। तो आपको दो दिया है, आ और बा, इसमें कुछ लिए हैं, मुख्य विचार से श्रवणम, पूर्वानुमानम, निगमन सारांश लेखनम, विशिष्ट विशिष्ट तथ्यानाम ध्वनया शब्दाः, शब्द खंडानि श्रवणम उपरिगामी। तो बताओ, अब बताओ हमको कि इसमें कौन सा पार्ट अधोगामी है, कौन सा उपरिगामी है, फटाफट बताओ जल्दी से, जो भी छात्र हैं जी।
भाई सभी लोग थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक शेयर कर दो जी, आपकी जिम्मेदारी है सेशन को, बाकी तो हम हैं आपके साथ। लाइक वाइक कर दो भी है, जो नए छात्र हैं वो सेशन को लाइक करते हुए आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। हम हैं, हम तो पूरी मेहनत के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। तो बोलो कौन सा सही है, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़े। जो भी छात्र हैं जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 कि अधोगामी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा आता है और उपरिगामी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा आता है, फटाफट बताएं। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत, ठीक है। सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ध्यान देना। ना ए सही है ना सी सही है, अब बताओ। कह रहे हैं बा उपरिगामी प्रक्रिया है, आ अधोगामी प्रक्रिया है, तो बात सही है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर है कि ये जो आ है यह आपका अधोगामी होगा, अधोगामी, ठीक है, अधोगामी। और ये जो है बा जो है यह उपरिगामी होगा। कैसी प्रक्रिया, उपरिगामी। तो ये कुछ आपके तथ्य हैं, ये कुछ शब्द हैं, बाकी इसको डिटेल हम बाद में करेंगे। ये अब ये सारी चीजें हम डिटेल करते हैं आपकी पेड क्लास में मेरे प्यारे छात्रों, वहां पर भी हम डिटेल करते हैं। बाकी अधोगामी का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आना, है कि नहीं। जटिल से सरल ऐसा कह सकते हैं हम, क्यों जी, कह सकते कि नहीं। जटिल से ऊपर से नीचे, समझ रहे, मतलब कठिन से सरल की ओर आना ना, कठिन से सरल की ओर आना। अब कहें सारांश लेखन हो गया, निगमन हो गया, तो बच्चा ध्यान दीजिए, सारांश लेखन में क्या होता है। सारांश लेखन में आपको पहले आपको पूरे संपूर्ण पाठ को आप पढ़ते होगे, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा जटिल होता है। फिर उसको सारांशित छोटे भाग में एक छोटे से पार्ट में जब आप उसको कह देते हो तो वह सारांश हो जाता है। कोई कहानी है खूब विस्तृत आपको बताई जाए तो आपके लिए थोड़ा सा पहले कठिन हो जाएगी, और जब पहले ही आपको सारांशित कर दी गई तो वह उसके बाद सारांश बताया जाए, या आपको पहला उसके बारे में जैसे सारांशित कर दिया जाए कि भाई ब्रीफ कर दिया जाए कि हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी जब कहानी पढ़ाई जाएगी ना। तो ये जटिल से जो अधोगामी है वह जटिल से सरल की ओर चलती है, ठीक है। तो यह अधोगामी हो गई, और उपरिगामी आपका विशिष्ट तथ्यों का और ध्वनियों का शब्दों, ध्वनि और शब्द, शब्द खंड का श्रवण, ठीक है। बाकी और भी पार्ट होते हैं, फिलहाल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई बात गई समझ। अब जैसे अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या है ना जी, कोई दिक्कत कोई समस्या, अगर कोई दिक्कत हो तब बताइए जी। बहुत स्वागत है आकांक्षा पांडे जी, सेशन में हमारे आ जाओ। आ, ए, औ, इन तीन वर्णों की क्या संज्ञा होती है, बता दो फटाफट। इन तीन वर्णों की क्या संज्ञा होती है। आज संडे है और इस दिन क्लास होती नहीं है आपकी, लेकिन कल की क्लास हमारी ऑफ थी, इसलिए आज की आपकी क्लास दी जा रही है। तो दीर्घ आ, ए और औ, इन तीन वर्णों की क्या संज्ञा होती है। गुण संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, संयोग संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, फटाफट बताओ। कल पढ़ाया हूं पेड क्लास में, कल पेड क्लास में सारी चीजें मैं आपको संज्ञा से संबंध, संज्ञा में कल आपको पढ़ाया हूं जी। जी थैंक यू शिवान्या जी, और जो भी छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्र पर। फॉर एनी इंफॉर्मेशन फॉर क्लास से संबंधित जानकारी के लिए 7985789062 पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। पेड क्लास से संबंधित जो भी आपको जानकारी लेनी है, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। डी बता रहे हैं और सी बता रहे हैं, डी और सी जी। संस्कृत साहित्य का भी कराइए, प्रिया सिंह जी कह रही हैं संस्कृत साहित्य करा देंगे जी, संस्कृत साहित्य भी करा देंगे जी हाँ। अच्छा कांजा जी कह रहे हैं सर हम क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि इस टाइम खाना बनाते हैं। कोई बात नहीं, खाना बनाने के बाद देख लिया करो, है बड़ी समस्या है। हम भी कुकर के साथ हम भी बोलते हैं, है ना जी। आप लोगों के किचन का कुकर बोलता है, इधर चंद्रा सर बोलते हैं, क्या बात है ना जी। हाँ कोई बात नहीं है, हम कुकर के टाइम पे आते हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो आ आई औ की कौन सी संज्ञा कि क्या बता रहे हैं, तो ये लोग जिन्होंने डी बताया है वृद्धि संज्ञा, उस बहुत अच्छा। ए और सी वाले सब गलत है, नाट गुण संज्ञा वो कहते हैं वृद्धि संज्ञा, ठीक है। वृद्धि संज्ञा, अगर किसी को पता हो वृद्धि संज्ञा का सूत्र तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो। किसी को पता हो वृद्धि संज्ञा का सूत्र, अभी अभी मैंने बताया था गुण संज्ञा के बारे में ना। हाँ वृद्धिरादे जोग के जी, प्रिया सिंह जी बहुत बढ़िया, कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी
सर बिहार पढ़ा दीजिए। अच्छा जी सर, आज मुझे एक हिंदी की क्लास मिली सर। तो हिंदी भी तो शाम को चलती है जी। चलो बहुत देखिए, फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज जो है, अगर आप जो भी आपकी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना, हम बिल्कुल आपके साथ, हम आपको पूरी जानकारी। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा क्या होती है? इसका सूत्र होता है वृद्धिरा दैच, वृद्धिरा दैच। इसमें 3 वर्ण आते हैं, ठीक है, कौन कौन से? आ, आए, औ। अब कहीं पर भी संस्कृत भाषा में अगर कह दिया जाएगा वृद्धि, कहीं पर संस्कृत भाषा में लिखा हो कि यहां पर इसकी वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि का मतलब वहां वो बढ़ता नहीं हो, वृद्धि और विकास वाला नहीं। यहां पर संस्कृत व्याकरण में वृद्धि का मतलब क्या होता है? 3 वर्ण आ, आए, औ। वृद्धि बोल देने से इन 3 वर्णों का बोध हो जाता है। इन 3 वर्णों का नाम क्या है? संस्कृत में वृद्धि नाम है, ठीक है, इसीलिए इसको वृद्धि संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी समस्या वर्तते? तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, बिहार स्टेट का एग्जाम कब तक सिमरना जी? अच्छा, आओ फटाफट, ठीक है। वृद्धि संज्ञा सूत्र होता है वृद्धिरादैच, इसका याद रखना, वृद्धिरादैच इसका सूत्र होता है। 3 वर्ण आते हैं आ, ऐ, औ। इन तीनों वर्णों को किस नाम से जानते हैं? संस्कृत में वृद्धि नाम से जानते हैं। गुण संज्ञा में कौन से 3 वर्ण आते हैं? तो आ, ए और ओ। ये 3 वर्ण क्या कहलाते हैं? संस्कृत में गुण कहलाते हैं। हाँ, अगर कहीं पर गुण लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? आ, ए, ओ। आ, ए, ओ क्या है? गुण है। कहीं संस्कृत में लिखा होगा गुण, तो किसका बोध होता है? 3 वर्णों का, आ, ए, ओ का, ठीक है। वृद्धि बोलने से आ, आए, औ का बोध होता है। हाँ, आगे आओ। पठामह, कल मैंने पूछा था, कुछ लोग बहुत सारे, कल का ये रिपीट मतलब प्रीवियस का रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपने गलती की थी, इसलिए वो प्रश्न मैं दोबारा लाता हूं। अगर आपको आपने गलती की तो मैं दोबारा लाता हूं, और जब ज्यादातर छात्र गलती करते हैं तभी दोबारा वो प्रश्न में लगाता हूं। तो ये प्रश्न आपने ज्यादातर छात्र गलत किए थे, तो बताना है पठामह पठ धातु का रूप होता है कहां का? चलो बताओ फटाफट। पठामह जो होता है वो पठ धातु का रूप होता है कहां का? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, जितने छात्र जुड़े हुए हैं। बोलिए राजभर जी। अब कल से आपको इवनिंग में क्लास मिलेगी हिंदी की, कल से इवनिंग में क्लास आपको हिंदी भाषा की मिलेगी, ठीक है। फॉर एवरी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी से, किसी भी मतलब किसी भी, चाहे वनडे एग्जाम चाहे आप टीचिंग एग्जाम, तो हिंदी से, हिंदी की क्लास कल से आपको मिलेगी शाम को, आपकी पुरानी टाइमिंग। नवे का ए बता रहे हैं, और बहुत बढ़िया साजन जी, दिन गुना बता रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ, तो ए लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा, लल्लन टाप उत्तर के ना। पठामह लट लकार का है उत्तम पुरुष बहुवचन में, बहुत बढ़िया आंसर किया है, अच्छा आंसर किया जी। हाँ, कल आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ आंसर किया था, ये लंग लकार कर लो, तो इसलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू, अच्छा पढ़ रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो, समझा करो, जब कभी रिपीट किया जाए प्रश्न तब गलती नहीं होनी चाहिए, बता दे रहा हूं, तब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ए इज द लल्लन टाप, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाषा विषय सहजा तत्वेन किम आशय, वेरी सिंपल, इसको गलत मत करना, है ना जी। भाषा तत्वे सहजा तत्वेन किम आशय, सहज तत्व से क्या आशय है? बताओ। हिंदी की टाइमिंग रहेगी आपकी वही 7:15 बजे, शाम को 7:15 बजे। बिहार गोपाल कृष्ण गोपाल द्विवेदी कह रहे हैं सर बिहार कब पढ़ाइएंगे, बताइए बिहार में क्या पढ़ना चाहते हैं? कृष्ण गोपाल जी, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, और तब वहां पे जानकारी तो हम प्रॉपर आपको दे पाएंगे, हैं आपको मिल जाएगी। अब बताइए बिहार में क्या पढ़ना चाहते हैं? ये बता दो, बिहार में क्या पढ़ना चाहते हैं? बिहार में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? वाग व्यवहारे मानवानाम स्वैच्छिक स्वभाव ता समस्या है यान बालाह वाग व्यवहार क्रमे अनुभवन्ति, मानवानां वाग व्यवहार से नैसर्गिक योग्यता, वाग व्यवहार पूर्व मानव कृति चिंतनम। जल्दी बताओ कौन सा सही? 10वें का सी बता रहे हैं जी। सर 8 बजे सीमा, 8 बजे से कराएं सर, अच्छा ठीक है। चलो बताओ फटाफट, सी फॉर चेन्नई, हाँ चेन्नई, अच्छा शिवान्या जी। जी फटाफट सी बता रहे, पक मानव वाग नैसर्गिक योग्यता, सभी लोग
100% सी इज द राइट आंसर। बिहार हिंदी, अच्छा बिहार हिंदी, बीपीएससी वाली हिंदी, हाँ हाँ बिल्कुल, शाम वाली क्लास बिहार की हिंदी के लिए भी उपयोगी होगी। हाँ शाम वाली क्लास कल से स्टार्ट करूंगा जी। तो मानवानां वाग व्यवहार से नैसर्गिक योग्यता वर्तते, याद रखना मानव की वाणी के व्यवहार की वह नैसर्गिक, ये जो नैसर्गिक शब्द है और सहज शब्द है, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? भाषा के अधिग्रहण से। किससे है? भाषा अधिग्रहण से। कहीं भाषा अधिग्रहण की बात आए, भाषा अधिग्रहण हो गया, इसकी विशेषता है क्या? सहज भी, सहजता और नैसर्गिकता, ठीक है। ये और ये सब किससे संबंधित में? नॉन चौमस्की से संबंधित है। तो कहीं पर भी अगर ऐसा यहाँ सहज शब्द आया है तो नैसर्गिक योग्यता वर्तते। एकदम बहुत बढ़िया उत्तर किया है, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन बताना है। नदी शब्द का सप्तमी का एक वचन बताना है, बताओ। नदीयाम, नदीषु, नद्याम, नदौ, जल्दी बताओ। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। नदी शब्द शब्द रूप से प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे जी। थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक कर दो बच्चा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जहां पर जुड़े हो, जैसे जुड़े हो आपकी जिम्मेदारी है। जो भी छात्र हैं जी, हाँ सोनी देवी, प्रिया यादव और कोमलेंद्र, अगर आपका नेट मर रहा है तो बगल वाले का नेट का नेट ले लो। हाँ यूपीपी हो गया जी, हो गया जी, कैंसिल हो गया जी, होना ही था। फिलहाल यूपीपी तो कैंसिल किए, बाकी और सब कहां कैंसिल किए हैं आप? आपका क्या क्या नहीं है, क्या नहीं लीक हुआ था? चलो कोई बात नहीं। नदीयाम, नदीषु, नद्याम, नदौ, ठीक है। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो अगर आपका आंसर आ रहा है सर बी, सी, और कुछ बताओ। बी और सी बता रहे हैं सभी लोग, 11वीं का सी बता, नदीशु बता रहे हैं। अरे मेरे प्यारों, मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ सप्तमी का एक वचन पूछा है, बहुवचन नहीं पूछा है ना। मैंने आपको बहुवचन की ट्रिक बताई थी, तो फिलहाल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, नद्याम बनेगा। नदी, नदी, नद्या, नद्ये, हाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, नदी, नदी, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नद्याम, नदी, नद्याम बनता है जी। हाँ नद्याम, बोलो 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 बोलो, लिखकर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नद्याम, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे सप्तमी, ऐसे लिखे सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? नद्याम बनेगा। क्या बनेगा? नद्याम बनेगा। हाँ या नद्याम ऐसे लिख दो, अंग्रेजी में लिखो, लेकिन सभी लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजोगे, जितने लोग जुड़े हो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजोगे सप्तमी का एक वचन नदी शब्द। हाँ 7-1 नद्याम, 7-1 नद्याम, ऐसे नहीं है। हाँ अभी जी लिख कर भेजना है, सी एबीसीडी नहीं। सभी लोग एबीसीडी नहीं लिखना है, आपको बताना है लिख करके कि क्या बनेगा, भूलोगे नहीं, फिर कभी भूलोगे नहीं। नद्याम 7.1 इज इक्वल टू नद्याम, है ना जी। लिख कर भेजो फटाफट, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लिख भेजो जल्दी से। नद्याम, वेल डन साजन जी, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा कृष्ण गोपाल कह रहे हैं इनका 102 बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नद्याम वेल डन जी, नद्याम वेल डन, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत सुंदर सा आंसर कर रहे हैं। नदीशु बनता है या सप्तमी का ये बहुवचन होता है ना। मैंने ट्रिक बताई थी, ये वाला सु दिख जाए, ये वाला शु दिख जाए तो हमेशा यह सप्तमी का बहुवचन होता है, ठीक है। यह सप्तमी का बहुवचन होता है, ठीक है। तो फिलहाल नद्याम सप्तमी का एक वचन लिख दिया सभी ने। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद सोनू कुमार जी, बहुत शुक्रिया। तो सी इज द राइट आंसर है। आओ, कश्चित अध्यापकः नगरीकरणस्य कारणात् प्रदूषणम् इत्यस्मिन् विषये क्या किं करोति? विचारोत्तेजनं कर्तुं कथयति। अत्र विचारोत्तेजस्य को अर्थः, कह रहे हैं कोई अध्यापक है, नगरीकरण के कारण प्रदूषण, नगरीकरण की के कारण से प्रदूषण, इस विषय पर वह विचारोत्तेजन करने के लिए कहता है। ये जो विचारोत्तेजन है, कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़कर आपको आंसर करना है। जल्दी जल्दी फटाफट बता दो, जितने लोग जुड़े हो फटाफट बता दो जी क्या होगा। कह रहे हैं हमको लिखना है मारे खींच के। वेल डन जी प्रिया जी, बहुत बढ़िया, ऐसे लिख के भेज दोगे तो भूलोगे नहीं कभी आप। सच्चे बता रहे, कब कसम खा ले, खाएंगे नहीं। बताओ
कालक्रमानुसारं विचाराणां क्रमबद्धता, तत्कालम एव केनापि विषयेन संबंधान विचाराणां लेखनम अनंतर लेखनम, ठीक है, या अनुच्छेदस्य समाप्ति ही शीर्षक वाक्यस्य लेखनम। बताओगे विचारोत्तेजन करना, विचारोत्तेजन लेखन की प्रक्रिया का एक अंतर्गत आता है। विचारोत्तेजन तो आपको पता ही होगा। जब, हाँ पहले बताओ फिर हम बताते हैं, समझाते हैं। बी बता रहे हैं सभी लोग, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, श्योर श्योर श्योर, एकदम पक्का, एक्ट स्टूडियो बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। जो भी छात्र बी कह रहे हैं, बी फॉर बेस्ट आंसर करते हैं, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, और आप हैं सबसे बेहतर। क्यों? क्योंकि आपका उत्तर ललन टॉप आ रहा है जी। तत्काल एव केनापि विषयेन संबद्धान विचाराणाम लेखनम। तत्काल ही, अचानक से हमारे जो विचार में, हमारे मस्तिष्क में जो मंथन होता है, जो भूकंप आता है, हाँ, जो भूकंप किसका? विचारों का भूकंप, इसका विचारोत्तेजन है ना जी। तत्काल एव, तत्काल ही जो होता है ना, इज द राइट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। चलो जी, बढ़ते रहो, आगे चलें, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कश्चित अध्यापकः अर्धम पाठ्यम उच्च स्वरेण पठति, तदा सा समूहबद्धान छात्रान् स्वयं समापयितुं कथित एषः कीदृशः प्रयोगः। हाँ चलो बताओ, कोई अध्यापक अर्धम आधे पाठ्यम पाठ को उच्च स्वर्ण ऊंचे स्वर्ण पठत मतलब पढ़ता है, तदा मतलब तब, सा मतलब वह समूहबद्धान समूहबद्ध छात्रों से स्वयं से समापन समापन करने के लिए कहता है। ऐसा कीदृशः प्रयोग, यह किस प्रकार का प्रयोग है? बताओ, फिर आपको बताना होगा समापयितुम में कौन सा प्रत्यय लगा है। हाँ, समापयितुम पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, यह भी बताना है। चलो बताओ, पहले बताओ अब बताओ पहले, समापयितुम पद में प्रत्यय कौन सा लगा है, और इसमें चार ऑप्शन में से सही कौन सा है? फटाफट बताओ जी, जो भी छात्र है। लाइक शेयर करते रहो जी, बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। आपका सेशन है, आपका अपना सेशन है ना जी। डेली क्लास होती है तो डेली आइए, स्वीकारिए आपकी अपनी कक्षा को, और बेहतर ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। हाँ, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है, और अच्छा अंक लाना है ना जी सभी छात्रों को। चलो बताओ, अनुभवात्मक प्रयोग होगा, समूह कार्य होगा, लेखन प्रयोग होगा, या अंतर्ग्राही प्रयोग होगा? तो फटाफट आपका आंसर हो, फटाफट आप आंसर करेंगे और बताएंगे जी सही कौन सा होगा। कि भाई कोई अध्यापक आधे पाठ को पढ़ता है, फिर जो बचा हुआ है उसको छात्रों से कहता है कि आप उसको बोल करके उसको पूरा कीजिए। तो ऐसे क्या है, ए बता रहे हैं समापयितुम में तुम प्रत्यय है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तुमुन प्रत्यय है, बहुत वेल डन। समापयितुम में तुमुन तब है समापन करने के लिए तुमुन प्रत्यय है। हाँ, कौन सा? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय कैसा अर्थ देता है? के लिए। आप पठितुम पढ़ने के लिए, समापयितुम समापन करने के लिए, गंतुम जाने के लिए है, रोदितुम रोने के लिए, हंसतुम हंसने के लिए अर्थ देता है। ठीक है, तो ये आपको अर्थ निकालने में भी हेल्प करते हैं हमारे प्रत्यय। ठीक है ना जी। तो इसको कहते हैं ए, अनुभवात्मक प्रयोग कहते हैं। अच्छा आंसर किया है जी, बिल्कुल। हाँ, तुम धूम, इसका ट्रिक मैंने बताया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया साजन जी। तुम और तुम, कौन? तुम और धूम, ऐसी ध्वनि किसी शब्द के अंत में आ रही है तो मतलब प्रत्यय कौन सा लगता है? तुमुन लगता है। यह कैसा प्रयोग है? अनुभवात्मक प्रयोग है। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, भागते रहो, मतलब लिखते रहो, पढ़ते रहो। अब वहीं समझ नाकिन खींच के मार देंगे तुम्हारे ज्यादा, समझे ना जी। हाँ चलो, आंसर करो फटाफट। ठीक है, आगे आ जाओ। सामग्र्याः जो इनपुट होता है, कदा अंतर्ग्रहण इनटेक कब होता है? जो सामग्री होती है, और सामग्री क्या? खाने पीने की। खाने पीने वाली नहीं, पढ़ने लिखने वाली है, शिक्षण से संबंधित प्रश्न है ना। हाँ, जो सामग्रियां प्रदत्त, मतलब जो निविष्टि होती, जो आपका इनपुट होता है, वो अंतर्ग्रहण भवति, अंतर्ग्रहण उसका होता है, इनटेक होता है। यदा छात्रा अभ्यास माध्यमेन व्याकरण
पक्षाणाम अभ्यासः कुर्वन्ति, यदा छात्राः अवबोधपूर्वकं प्रसंगानुकूला भाषा प्रयोगः कुर्वन्ति, यदा छात्राः अर्थम अवगच्छन्ति भाषया अभिव्यक्तिं च कुर्वन्ति, यदा छात्राः पाठं कंठस्थं कुर्वन्ति तत्पश्चात प्रयोगं च कुर्वन्ति। चलो बताओ फिर हम बताएं सही कौन सा होगा। चलते रहो बढ़ते रहो। एक तनुश्री विश्वकर्मा कह रही है सर वर्ग 3 का यही सिलेबस है। तनुश्री जी देखिए आप अपना व्हाट्सएप इस नंबर पे, सोनम कुमार क्लास होती है 8:15 पर डेली होती है, 8:15 AM 8:15 AM पर क्लास होती है, डेली हो रही है, पुरानी टाइमिंग है हमारी। साथ में तनुश्री जी आप इस नंबर पे लिखे हुए पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तब आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, हाँ पूरी जानकारी डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आएगा जी फिटनेस पॉइंट सेरा जी, बहुत स्वागत है। हाँ फिटनेस पॉइंट सेरा, लो ये पॉइंट भैया फिटनेस वाला है, और यहाँ फिटनेस का पता नहीं कहाँ है, फिटनेस केवल है, फिट है ही नहीं है। हाँ तो चलो बड़े अच्छा बात है भाई, कुछ लोग तो हैं फिटनेस पॉइंट में। चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो, चुप्पे से सेशन को लाइक करते रहो। तो अगर मेरे प्यारे छात्रों हमें पता कि आपसे बेहतर कोई नहीं, लल्लन टाप उत्तर करते हैं आप लोग हैं एकदम, तभी तो कहते हैं आप एकदम बेहतर, बहुत बढ़िया। ये लोग देखें ना कि भैया देखो कहीं पर लिखा है अभ्यास ड्रिल, तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है ना, और यहाँ कंठस्थ करने की बात होगी तो डी और ए तो वैसे गलत हो गया। यहाँ पे अर्थ को अवगच्छन्ति, यहाँ अभिव्यक्ति करने की बात नहीं है, यहाँ जब इनपुट है तो इनपुट ग्रहण हो रहा है, तो अभिव्यक्ति की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर यदि छात्र अवबोध पूर्वक प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, तब वह क्या होता है, तब वह उसका अंतर्ग्रहण होता है। कोई भी पाठ्य वस्तु आप तब समझ पाते हो जब वह प्रसंगानुकूल हो, है ना जी। हाँ जब वह प्रसंग के अनुकूल होता है, साथ में अवबोध पूर्वक, हाँ आप उसका अवबोधन कर रहे हो, समझ में आया। चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो, लाइक शेयर कर रहे हो। कह रहे हैं आपको चश्मा कब लग गया, पढ़ा पढ़ा के चश्मा लग गया बच्चा। आ जाओ, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम उदाहरण है, का उदाहरण है, चलो बताओ। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, बोलो बोलो, ग्रामर का प्रश्न है, कारक का प्रश्न है, चलो बताओ। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, चलो जी बताओ। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम का उदाहरण क्या है। पापा जुगुप्सते, सह कार्यात विरमति, सह धर्मात् प्रमाद्यति, उपर्युक्त सभी, तो बोलो कौन सा सही। तो डी इज द 15वें का सभी है, पक्का श्योर, पक्का ऑल इज वेल, ओके, क्या बात है, एकदम लल्लन टाप है, उत्तर बहुत बेहतरीन है। तो सभी के सभी जो है सही है, राइट है। जुगुप्सा विराम कोई बताएगा किस कारक का है, किस कारक का सूत्र है, कारक कौन सा है, किस कारक का सूत्र है, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, तो बहुत बढ़िया। तो जब हम जुगुप्सा मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, विराम मतलब होता है रुकना, ठीक है ना जी, प्रमाद मतलब होता है आलस्य करना, ठीक है, आलस्य करना। तो क्या है कि जब हम घृणा, जिससे घृणा की जाए, रुका जाए, आलस्य किया जाए, उसमें क्या होता है, पंचमी। पंचमी, हाँ, पापात बालकात रामाय, पापात कार्यात धर्मात, तो एकदम राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, है ना जी। अपादान कारक है जी, पंचमी विभक्ति तो अपादान कारक पक्का है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। अपादान कारक कहां का सूत्र है, यह अपादान कारक का सूत्र है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, सभी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम ले लो, वेरी सिंपल, अब इसको गलत मत करना। माहेश्वर सूत्र व्याकरण का हृदय है, ठीक है, व्याकरण की जान है, ठीक है, उसके विषय में तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलते रहो बढ़ते रहो, बताओ फटाफट यहां पर माहेश्वर सूत्र का अपर नाम, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समामना या सभी, जल्दी बताएंगे फटाफट, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों तक आपका सेशन। जो भी छात्र हैं स्वागतम सर्वेशम। पंचमी विभक्ति के पदान, तन्वी जी वेरी नाइस, सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया है पदान।
और आरके कश्यप सर भाई थोड़ा सा आपको आरके जी क्यों नहीं आता है, वहां पैराग्राफ भी आता है, आपका ग्रामर पूरा आता है, ग्रामर का पूरा पार्ट आता है, तो सभी है डी। ये लोग खतरनाक बता रहे हैं जी, ये लोग करें सर ये भी में डी है, बिल्कुल राइट आंसर बताया बच्चा। हाँ, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समामनाय भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, एक नाम और है इसका चतुर्दश सूत्र भी है। हाँ, चतुर्दश सूत्र है, ठीक है जी। ये इन नामों से भी इनको हम जानते हैं माहेश्वर सूत्र को, ठीक है। माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र भगवान शंकर के नाम से है। वर्ण समामनाय सूत्र क्यों कहते हैं कि वर्ण समामनाय का मतलब होता है वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन, समामनाय मतलब होता है जहां समन्वित हो, जहां इकट्ठा हो, जहां एकत्रित हो, तो जहां पर स्वर और व्यंजन पाया जाता है। हाँ, जहां पर स्वर और व्यंजन इकट्ठे पाया जाए, हाँ एक जगह पर समन्वित हो, तो उसको वर्ण समामनाय सूत्र के, तो स्वर और व्यंजन आपके माहेश्वर सूत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको वर्ण समामनाय सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल जो आपका राइट आंसर है डी, एकदम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। रवि महोदय एक प्रश्न पत्रम रचयति यस्मिन् अधिकांशाः प्रश्नाः पाठ्यक्रमे परीक्षायाः उद्देश्येन व असंगताः वर्तन्ते। रवि महोदय से प्रश्न पत्र का न्यूनता विद्यते। रवि महोदय एक प्रश्न पत्र रचना करते हैं, एक प्रश्न पत्र बनाते हैं, उसमें अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम के परीक्षा के उद्देश्य से असंगत होते हैं, ठीक है। रवि महोदय के प्रश्न पत्र में किसकी न्यूनता है, जैसे क्या है, अगर हम एक प्रश्न पत्र का निर्माण करें और उस प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हो कह रहे हैं वो पाठ्यक्रम से की परीक्षा के उद्देश्य से असंगत हो, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है उससे वो प्रश्न कम रिलेट कर रहे हो, हाँ, तो हमारे उस प्रश्न पत्र में कैसी कमी है, किस प्रकार की न्यूनता है जी। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सभी छात्र लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब ठीक मेरे प्यारे छात्रों। क्यों क्यों क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। और आपका हमेशा आंसर लल्लन टॉप आता जी, बी और डी। सी इज द राइट आंसर बताएं सभी, सी पक्का। विश्वसनीयता की कमी है। अब देखिए सुनिए पहले थोड़ा सा, सभी लोग करें सर विश्वसनीयता। हाँ, विश्वसनीयता की कमी है। विश्वसनीयता, वस्तु वैधता, ये सारी चीजें अगर आपको आइडिया है, भाई विश्वसनीयता की कमी कैसे बात करते, वैध नहीं है, वो वैध नहीं है। हाँ, तो वस्तु कंटेंट वैलिडिटी होता है, वो वस्तु वैधता की कमी है, नॉट विश्वसनीयता। विश्वसनीयता अलग चीज होती है। विश्वसनीयता भाई जैसे अब परीक्षण में जब होता है कि भाई जब एक ही परीक्षण कई लोगों पर किया जाए, बार बार एक ही परीक्षण एक ही प्रश्न को कई तरीके से किया जाए, पूछा जाए, फिर भी एक ही प्रकार का एकदम डिक्टो वही आंसर बार बार छात्र कर रहा है, तो उसकी विश्वसनीयता के परीक्षण की विश्वसनीयता होती है। लेकिन यहाँ वस्तु वैधता की कमी है। न्यूनता किसकी है, या कंटेंट वैलिडिटी की कमी है। भाई पाठ्यक्रम से वह इतर है, किससे, पाठ्यक्रम से इतर प्रश्न बना रहा है, जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है उससे वो रिलेट नहीं कर रहा है, उसके उद्देश्य से वह असंगत है, तो मतलब वैध कम है, वह प्रश्न पत्र वैध नहीं है ना जी, मतलब उसमें वस्तु वैधता की कमी है ना जी। तो एकदम राइट आंसर है, अगर आपने कहा होगा गलती से भी बी, हाँ जी। नहीं, सी नहीं सही है भाई, विश्वसनीयता इज नॉट राइट आंसर, ओके, विश्वसनीयता नहीं होती है जी। हाँ गुप्ता जी, आपने गलत जगह, आप जो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं वो मैं बताया हूं। एक प्रश्न आपका था कि एक परीक्षण होता है जिसमें एक ही एक ही छात्र पर वो परीक्षण कई तरीके से किया जाता है, फिर भी वह एक महीने में 3-4 बार किया जाता है, लेकिन फिर भी वह डिक्टो एकदम सही आंसर करता है, या वही एक ही परिणाम बार बार प्राप्त होता है, तो वो परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चा, वो आपके परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। समझ में आया, वो परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाएगी, है ना जी। लेकिन यहाँ पे वस्तु वैधता की बात हो रही, वैध नहीं है, फिर वो यहाँ किसकी कमी है, वैधता की कमी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ प्रामाणिकता,
टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी इत्यन को आशयः। ठीक बताओ, पाठ प्रामाणिकता से क्या आशय है? पाठ्य पुस्तक लेखकः विकसिताः सुविचारित पाठः, नैसर्गिक भाषा प्रयोगम संदर्भ च अनुसृत पाठस्य उद्गमः, आधिकारिक विद्वद्भिः एकः अधिकारिकं पाठम्, पाठ्य पुस्तकस्य समस्त पाठा आख्यानि च। पाठ के प्रामाणिकता, टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, फटाफट बताएंगे। इसके लिए कीवर्ड काम करता है, इन सब के लिए एक कीवर्ड काम करता है, और कीवर्ड आपने बहुत अच्छे से समझा है, मुझे पता है। देखिए लल्लन टॉप आंसर कर रहे हैं। पाठ की प्रामाणिकता, बहुत अच्छा, वेल डन जी। अब करना होगा बी पक्का श्योर, बी फॉर बेस्ट आंसर करते तभी लोग। हम मेनका कुमारी बहुत स्वागत, विजय मिश्रा, रंजीत पासवान, ब्यूटी सिंह राजपूत, सभी का बहुत स्वागत। संस्कृत चंद्रा पर डेली क्लास आइए, डेली पढ़िए, अभी से पढ़िए। समय चूक पुणे का पछताने वाला कार्य ना हो। हम हाँ दैव दैव वाले सी पुकारा नहीं करना है जी। है नैसर्गिक भाषा प्रयोगम, नैसर्गिक भाषा प्रयोगम संदर्भ च अनुसृत पाठस्य उद्गमः। जी नैसर्गिक भाषा का प्रयोग, ये नैसर्गिकता, संदर्भानुकूल, ये पाठ की प्रामाणिकता के सब कीवर्ड हैं। हाँ याद रखना, एक पाठ की प्रामाणिकता के कीवर्ड कहलाते हैं। तो फिलहाल आपका बहुत अच्छा आंसर है बी, कर लो सारे सही, बी इज द राइट आंसर। हितोपदेशा में किससे संधि की गई है? तो हमें नहीं बताना है, आपको बताना है। हितोपदेशा में किससे संधि हुई है? सूत्र है, तो कहने का मतलब इनका है कि किस सूत्र से संधि हुई है। जी बताओ, हितोपदेशा में किस सूत्र से संधि हुई है? हितोपदेशा एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है आपको। बी बता रहे हैं जी, झलाम जस जस, फटाफट बताएंगे। सीता सिंह बी बता रही हैं, और प्रियंका यादव पासवान जी बी बता रहे हैं, झलाम जस झस ही। अच्छा, हितोपदेशा में किस सूत्र से संधि हो रही है? अच्छा, नीलम कोशवाल 19th का भी मुझे सर इस बार सीटेड देना है, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ तो ठाकुर जी क्या पूछ रहे हैं, बताएं हमसे। अच्छा जी, 19th का सी, ओके सी पक्का। चलो जी, ध्यान देना, यहां पर बहुत सारे छात्र बी बता रहे थे। नहीं छात्र, बी नहीं है। हितोपदेशा में हित धन उपदेश, यही तो करोगे इसका संधि विच्छेद। हित धन उपदेश, यही तो करोगे ना जी आप। हित धन उपदेश, हित धन उपदेशा में क्या है? यहां पर आ है। जब मैं आपको संधि पढ़ाता हूं ना, तो वहां पे बहुत अच्छे से मैं आपको से समझाता हूं, इसीलिए कहता हूं अगर आप चाहें तो पेड क्लास में आ सकते हैं। ग्रामर चल रहा है, एक दो दिन में, क्या एक क्लास के बाद संधि का प्रकरण स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ संज्ञा का एक पार्ट होना है, उसके बाद संधि प्रकरण वहां पे स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे पूर्ववर्ण आ है, परवर्ण उ है, और आ के बाद जब उ आता है तो आपने पढ़ा है दोनों वर्णों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। और ओ कहां आदेश होता है? गुण संधि में। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः, एकदम राइट आंसर है, आद गुणः। ठीक है जी, आद गुणः। अब आप हमको ये बताओगे कि यहां पर ये जो बी वाला है, झलाम जस झस, ये किस संधि का सूत्र है? हाँ किस संधि का सूत्र है? संधि का सूत्र है, बताओ फटाफट, किस संधि का सूत्र है? फटाफट कमेंट करो, किस संधि का सूत्र है? झलाम जस झस, कमेंट करो, बताओ ये किस संधि का सूत्र है? झलाम जस झस, फटाफट बता दो जी, ये झलाम जस झस किस संधि का सूत्र है? हाँ हाँ, पेडागोजी के इतने सारे प्रश्न तो है। आद गुणा, बहुत अच्छा जी साजन जी। किस संधि का सूत्र है बताओ। जी बताएं। अभी बताया था मैंने, जस्ट संधि। जस्ट तो क्या है? व्यंजन संधि। ओके, लो आपका होमवर्क है, सभी लोगों ने आंसर करना है इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
सभी लोग इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद, ठीक है। ये आपका डेली का गृह कार्य होता है और सबसे आशा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर जो भी छात्र हैं। हाँ, इसका आंसर वहां पे बताना होगा। टेट, सुपर टेट, सी टेट की जो पेड क्लासेस हैं वो स्टार्ट है, ज्वाइन करना है 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और अपना इंक्वायरी यहां पर ले सकते हैं। ज्वाइन नाउ, बिल्कुल आपका क्लास स्टार्ट है, तरोताजी भाप निकलती हुई क्लास है, तो बिल्कुल अभी ज्वाइन करेंगे तो बेहतर से शुरुआत से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ होती है, बोले तो प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ, वो आपको कहां मिलती है? संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पे, जो कि आपको पिन किया गया है आपके चैट बॉक्स में ऊपर भी, और नहीं तो कैपिटल लेटर में टाइप करें संस्कृत चंद्रा और जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जो भी छात्र हैं। साथ में संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल के नाम से आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। संस्कृत चंद्रा का आपका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, क्लास कैसी लगी क्लास के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपके लाइक्स हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। और डेली बेसिस पर आपकी क्लास हो रही है। कल से प्लान है कि आपकी हिंदी की क्लास शाम को 7:15 बजे जो पुरानी टाइमिंग थी उसी पर हम स्टार्ट कर देंगे। हिंदी की भी क्लास चलेगी, सुबह संस्कृत की क्लास चलेगी और बीच में प्लान हो जाएगा एक क्लास और रखने का प्रयास है, वो होगा एसएसटी का। अभी वो प्लानिंग में है, अगर हो जाएगा तो एसएसटी की भी क्लास देंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी छात्रों को। और जाते जाते जिन छात्रों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद जी। कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। बबली राजभर जी 5 क्लासेस हुई, 5-6 क्लासेस हो गई हैं आपकी, 5-6 क्लासेस पेड क्लास में हो गई हैं।